बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज जी की जय। सदगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय। तो सुंदर साथ जी चल रहा है प्रसंग मुजाहिदपुर का, है ना। तो किस तरह से महाराज जी जब मुजाहिदपुर का मंदिर की स्थापना होने से पहले जो घटना घटित हुई उसको महाराज जी बता रही हैं कि किस तरह से जो मुंसगिर थे, है ना, भाई मेरे पर तो मेहर हुई हुई लेकिन जो मेरे साथ में रहे उन पर भी कैसी नहीं हुई। तो जो महाराज जी के शिष्य मनसागिर थे वो किस तरह से वहां जाते हैं मुजाहिदपुर, है ना, रतन सिंह के कोल्हू पर। तो किस तरह से जाकर वे खिचड़ी मांगते हैं और खिचड़ी मांगने के बाद रतन सिंह जब घर जाते हैं तो किस तरह से देखते हैं कि किस तरह से साधुओं की जमात ही जमात जा रही है। किसी के हाथ में कुछ, किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ। और कहाँ समाती जा रही है वो सारी जमात? झाड़ू के अंदर। तो उस जैसे ही रतन सिंह खिचड़ी लेकर चलते हैं और मुंसागिर को देते हैं तो देने के बाद में देखते हैं कि जहां पर वो साधुओं की जमात समाहित हो चुकी थी उस झाड़ों में से दिव्य प्रकाश निकला। उस दिव्य प्रकाश को देखकर रतन सिंह चौंधिया गए, बेहोशी सी की हालत में हुआ। तो उसको कह रहे हैं कि जो दिव्य प्रकाश निकला जैसे स्वर्ण की किरणें निकल रही हो, तो मुझे ये पूरा नहीं पता चला कि वो मैं से महल कहूं कि मंदिर हूं, क्योंकि पूर्ण रूप से अपनी सेंस में नहीं थे जिस कारण से वो पहचान नहीं पा रहे हैं। तो अब आगे कह रहे हैं महाराज जी इसमें, एक भवन जग, अच्छा, वो भवन था कि मंदिर समझो, सुंदरता में अद्वितीय था, देखे भूख भगे जिसको, होश हुआ जिस समय रतन को, मनसा गिर ने पूछा हाल। तो कह रहे बहुत ही वो सुंदर था जिसकी शोभा क्या थी? अद्वितीय थी, अद्भुत थी, जिसका वर्णन क्या नहीं, यानी वो दिव्य प्रकाश नजर आए। अगर यहाँ का होता तो नजर आता कि असाधारण वर्णन कर सकती है। लेकिन कह रहे हैं कि अद्वितीय शोभा थी। और उदाहरण देकर बता रहे कि जिसको देखने से भूख भागे, कहते हैं ना कि बहुत अतिशयोक्ति कहते थे कि भाई देखकर भूख भागती, यानी किसी और की इच्छा ही ना हो, कि बस उसको ही देखता रहे। तो इतनी सुंदर शोभा थी। तो अब कह रहे हैं कि जब रतन को कुछ होश आया तो मनसागिरी ने पूछा, क्या पूछा? बतलाया फिर उन्हें रतन ने, देखा जो उस वक्त कमाल, हम भी पहुंचे कुछ दिन पीछे, देखा जब मुजाहिदपुर में। तो अब यहाँ कह रहे कि जो मनसागिर थे उन्होंने पूछा, भाई रतन क्या हुआ, तू तो खिचड़ी लेकर आया था, कैसे चूर दिया गया, कैसे बेहोशी की हालत सी में हो रहा। तो उन्होंने सारी घटना कि जब मैं कुल्लू पर से वो लेने के लिए चला खिचड़ी तो मुझे साधुओं की जमात नजर आई, और इतने साधु इतने साधु इतने साधु कि उनकी कोई गिनती नहीं थी। फिर पूछा कहाँ गए वे साधु, कि उस झाड़ में समाहित हो रहे थे। और इसी झाड़ में से मुझे वो दिव्य प्रकाश नजर आया जिसमें मुझे, मैं ये नहीं कह सकता कि वो भवन था कि मंदिर। और एक महात्मा ने मुझे प्रसाद भी दिया। आप देखा सुंदर सा जो प्रसाद क्या था जो थाली में से, विचार करें, जिसका स्वाद भी अद्भुत था। ये प्रसाद था, ये कृपया थी। उनके अंदर वो पात्रता आ गई कि इसका तुम्हें दीदार होना है, ऐसे नहीं कि ऐसे हो जाए। वो कृपया रूपी प्रसाद था जिसको रतन सिंह ने चखा तो वो दिव्य प्रकाश नजर आया। मंदिर के दर्शन हो गए कि यहाँ पर तुम्हारा राज्य महाराज जी का एक स्थान बन रहा है। नहीं तो एक बात बताइए, अभी तो बेहोश हुआ है, नहीं तो मर भी जाता है ऐसे दिव्य प्रकाश को देखकर तो जीव भय के मारे। तो वो वजूद दे दिया प्रसाद के रूप में। कहते ना कि गुणांगिद्री मेर की रूह में फुकत माहे बूंद, पहले वो वजूद दे दिया। पहले तो साधुओं की जमात तो देख ली नॉर्मली से, लेकिन वो दिव्य प्रकाश तो नहीं समझ झेल पाते थे जिसको देखकर एक बेहोशी सी की हालत हो। तो वो प्रसाद दिया था मात साधु ने। तो उन्होंने सारी बात बताई मनसागिर को कि ऐसे साधुओं की जमात जा रही थी और झाड़ी में समाहित होती गई, और मुझे यहाँ पर एक दिव्य प्रकाश नजर आया। उस प्रकाश में मुझे एक भवन सी की आकृति नजर आई, लेकिन वो क्लियर नहीं है कि वो भवन था कि मंदिर, ये स्पष्ट नहीं कर पाए रतन सिंह। तो यहाँ कह रहे हैं उन्होंने सारा हाल बतलाया कि वो उस वक्त उन्हें क्या क्या नजर आया। तो महाराज जी कह रहे हैं कुछ दिन के पीछे भाई हम भी पहुंचे वहां पर मुजाहिदपुर। अभी तो शिष्य को भेजा है, शिष्य ने ये कमाल कर दिया भरत सिंह के साथ मिलकर कि वहां साधुओं साधुओं की जमात जाकर एक मंदिर की स्थापना
हो चुकी, दिखा दिया। तो महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं, साथ न कोई इकले ही थे, ठहरे बाग इस इसम सिंह में, ठहरे बाग इसम सिंह में, जिक्र हुआ दर्शन का हमसे, हमने हंस करके कहा रतन। तो महाराज जी कह रहे भाई कुछ दिन के बाद पहले तो अपने शिष्य भेजे उन्होंने मनसा गिरी, ये घटना घटी रतन सिंह के साथ में, है ना। महाराज जी नहीं गए विष्णु प्रसाद जी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, महाराज जी ने गए, अभी अपने शिष्य ही भेजे थे मनसा गिरी, और रतन सिंह के साथ में घटना हो। तो महाराज जी कह रहे भाई कुछ दिन के बाद अब हम भी चले मुजाहिदपुर। तो हम वहां ठहरे, इसम सिंह के बाग में ठहरे। अब मैं अकेला ही था, मेरे साथ कोई नहीं था। राजी महाराज जी तो थे, लेकिन बाहर में कोई नहीं था, इकले ठहरे। तो महाराज जी कह रहे कि जब हम वहां गए तो भाई हमारे सामने भी वो बात आई, जिक्र हुआ कि भाई रतन सिंह को ऐसे ऐसे यहाँ साधुओं की जमात नजर आई, और ऐसे मनसागिर को जब खिचड़ी दे रहे थे तो सारी बात बताई। तो उन्होंने महाराज जी से बताई, तो कह रहे हमारे सामने भी इस बात का जिक्र है। तो हमने भी पूछा हंस करके, कहा रतन, अच्छा, अच्छा नहा लो, जगह दिखाना, चल करके देखेंगे हम। नहा धो के जब रतन पहुंच लिया, हम बोले ले चलो हमें। महाराज जी ने कहा भाई रतन, ऐसा ऐसा हुआ कि हाँ महाराज जी सच में हुआ। तो अच्छा भाई, तो ऐसा कर पहले नहा धो के थोड़ा सा फ्रेश हो ले, और फिर चल हमें भी दिखाओ। कहाँ थी वो साधुओं की जमात, जो तू कह रहा है इतने साधु ही साधु, इतने साधु ही साधु, भला एक झाड़ में समाहित हो गए, ऐसा चमत्कार तुझे नजर आया। भाई हमें भी दर्शन करा, उस स्थान पे दो। तो नहाए धोए रतन सिंह और महाराज जी को लेकर चल दिए कि चलो भाई, यहाँ दिखा था वो प्रकाश, यहाँ से यहाँ तक साधुओं की जमात लगी हुई थी, मेरे कोल्लू से लेकर और इस झाड़ तक पूरे में लाइन लगी हुई थी। और कहाँ गए वे साधु कि सब इस झाड़ में समाहित हो गए, यहीं से मुझे प्रकाश नजर आया। तो जैसे ही महाराज जब गए तो क्या कह रहे हैं, जगह न गंदे पड़े मार्ग में, मल पे कहीं न पैर पड़े, लंबे बम्बे बम्बे चला साथ ले, फिर पकड़ी एक पगडंडी। कह रहे यहाँ पर जगह न गंदी पड़े मार्ग में, मल पे कहीं ना पैर पड़े, इसलिए कह रहे कि बम्बे बम्बे चला साथ ले, फिर पकड़े एक पगडंडी, कि कहीं मेरे सतगुरु महाराज जी का पैर गंदी जगह ना पड़ जाए, किसी मल पर पैर ना पड़ जाए, क्योंकि गांव के आसपास का एरिया खड़ा गंदा होता है। तो वो बहुत ही सावधानी से अच्छे अच्छे मार्ग से महाराज जी को लेकर चली गई। तो कह रहे बम्बे बम्बे चला साथ में, फिर पकड़ी एक पगडंडी, यानी रास्ते से बच बच कर साफ जगह को लेकर चले, फिर एक पगडंडी, जैसे एक वो होती है ना, एक सेक्टर सी बन जाती है, रास्ता सा बन जाता है खेतों के बीच में वो, है ना, तो वो पगडंडी कहते हैं उसको। तो वो पकड़ी और उस पग से लेकर चलती है। खड़ा किया उस जगह जहां पर मंदिर की छवि देखी थी, करो बैठने लायक इसको, तभी फावड़ा मंगवाया। अब पगडंडी से लेते लेते साफ साफ सुंदर सुंदर जगह को महाराज जी को बचा बचा कर रतन सिंह ले गए, उस जगह जहां पर वो झाड़ नजर आ रहा था। अब जैसे ही वहां गए, महाराज जी कह रहे कि उस जगह मुझे जाकर खड़ा किया कि भाई महाराज जी, मुझे यहाँ पर ये मंदिर का दर्शन है। तो महाराज जी ने क्या आदेश दिया, भाई फावड़ा मंगाओ गांव में से, और ये जो झाड़ झूड़ है ना, इन सबको खोद खाद कर साफ करो, यहाँ पर बैठने लायक स्थान है। तुरंत आदेश दे दिया महाराज जी। बहुत बड़ा एक झाड़ वहां था, उसी झाड़ को खुदवाया, जितनी बम्बी आई सरपों की, ढाकर सब विस्मार करी। अब जितना बड़ा झाड़ था, उस सारे झाड़ को वहां से उखड़वाया। तो उसके नीचे देखा, उस झाड़ के नीचे तो सांपों की बम्बी ही बम्बी है, सांप ही सांप निकल रहे उसमें से। उन सबको वहां से हटवा कर साफ कराया, खुदवा कर बिल्कुल एक साल करवा दी उसने। झाड़ झूड़ को सबको हटाकर, बम्बी बम्बी को सबको हटाकर बिल्कुल एक समान समतल जमीन कर दी वहां पर, गांव के लोगों ने मिलकर। और झाड़ियां आदि के जितनी काट काट कर साफ करी, लगा वहां आसन सतगुरु का, जब जब पड़ी जरूरत फिर, बढ़ते गए साफ करते गए, बनी एक कुटिया आखिर। तो महाराज जी ने अभी तो क्या किया था, उस झाड़ को, सांप की जो बमी थी, जो ऊंची नीची उबड़ खाबड़ पड़ी हुई थी, उस सबको साफ करवा के समतल जमीन बनवाई।
और कह रहे महाराज जी कि जब भी यहाँ पर फिर आते तो यहाँ पर हमारा आसन पड़ता है, सतगुरु का आसन पड़ गए यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जहां पर महाराज जी बैठते वो सतगुरु का ही आसन है, सुंदर सा जी महाराज जी नहीं है। अब दादा गुरु जी गए कि राज्य महाराज जी ही उनके हृदय में विराज, तो वहां पर आसन पड़ गया। जब भी जरूरत पड़ी, यानी जब भी कभी मुजाहिद हो गई या जरूरत पड़ी तो वहां पर ही आसन डालकर महाराज जी ने रहना शुरू कर दिया। अब गांव के लोग देखते भैया हम तो घर में रहते और महाराज जी खुले में बैठते, तो रात भी होती है ना, फिर गर्मी सर्दी बरसात भी होती। तो ऐसा देख देख कर लोगों ने क्या किया, एक झोपड़ी का निर्माण, कि भाई जब भी महाराज जी आए बाहर खुले में न बैठे, झोपड़ी में रहना शुरू कर दे, जैसे शेरपुर में बनी थी झोपड़ी, है ना। तो इसी तरह से महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ पर भी एक झोपड़ी का निर्माण होगा, कुटी बन गई। चारों तरफ भेड़ियों के भट और बगल में सर्पों के, थे ये नातेदार पड़ोसी संबंधी श्री सतगुरु के। जैसे यहाँ पर थे ना, देखा ना सोनगिरी में भी महाराज जी जब ध्यान करते थे तो वहां पर भी कह रहे कि सांप वगैरह सब हमारे साथी बन गए थे। और यहाँ शेरपुर में आए जब भी बगल में भी सांप आकर लेट जाते थे और हाथ से इशारा करते थे उठकर चल देते थे। तब यहाँ पर भी सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि चारों तरफ तो उनके भक्ते जो भेड़ी हो गए थे, यानी उबड़ खाबड़ जमी थी। तो वहां पर जैसे बिल बनाकर रह लेते ना, धांगसी होती तो उसके अंदर भेड़िए बिल बनाकर रह लेते उसमें। तो कह रहे हैं कि चारों तरफ तो भेड़ियों के भट्ट थे और सर्पों के बिल बने हुए थे जगह जगह, क्योंकि अभी तो कुछ हिस्सा ही तो काट छाट कर बराबर किया है। तो वे सब बने हुए थे। तो कह रहे ये सब संबंधी थे किसके, सतगुरु के रिश्तेदार थे, नातेदार थे। ये नहीं कहा कि मेरे, क्योंकि मेरा मैं तो कुछ रहा ही नहीं, सतगुरु का आसन पड़ा, अंदर में सतगुरु है, उन्हीं की कुटिया बनी है। और भैया जी सांप भेड़िया आते हैं ये मेरे सतगुरु के रिश्तेदार, उनसे दोस्ती हुई। पता नहीं किस किस रूप में आकर सुंदरता जी यहाँ सतगुरु का दर्शन, विचार करना क्यों। जैसे देखो ना ब्रज में थे श्री कृष्ण रूप में, तो कोई गोलोक से कोई गाय के रूप में आ रहा है ना, कोई बंदर के रूप में आ रहा है, कोई मोर के रूप में आ रहा है, आकर सब आनंद की लीला कर रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी देखिए कि कोई भी अगर आत्मा है और उसका कर्म ऐसा कि उसको मानव योनि तो नहीं मिल सकती, उसके कर्मों के अनुसार दूसरी योनि है, लेकिन सतगुरु से लगाव है, तो उनको सतगुरु का सानिध्य तो जरूर मिलेगा, लेकिन मानव चोला नहीं मिल पाएगा। नहीं तो रिश्तेदार क्यों बताए सतगुरु के, सतगुरु यहाँ के रिश्तेदारी जोड़ते हैं कि भाई अपने मामा, मेरा फुफई, मेरा बुआ का लड़का, ये है सब कुछ यहाँ पर भेड़िए सर्पों के रूप में चुरा। लौकिक नाता तो नहीं है ना, आत्मिक नाता है ना, आत्मिक रिश्तेदार बताए ना। तो लगता है कि जैसे कोई जीव हो सतगुरु की संगति में रहे हो और उनके अंदर वो सामर्थ्य था, वो ना आ पाई हो कि उनको मानव चोला मिल सके, लेकिन लगाव सतगुरु से है। तो उनको अलग योनि मिलकर फिर भी सतगुरु का सानिध्य मिल रहा है। से होते हैं सुंदर सा जी, बहुत से देखे पशु पक्षी भी कि बहुत भक्ति में भी लगे रहते हैं लेकिन मानव चोला नहीं मिल पाता उनको। जिसे देखा भाई, एक बार वीडियो भी आई थी कि भाई एक बैल है और वो शिव की मतलब शिव मंदिर की 108 परिक्रमा नित्य प्रति करके जाते हैं। तो कहीं ना कहीं तो है ना उसकी चेतना के अंदर, लेकिन उसका कुछ कर्म ऐसा रहा कि उसको मानव चोला नहीं मिल सका, लेकिन भक्ति भाव अंदर है। ऐसे देखो हमारा उसका भी प्रसंग आता है सुंदर साथ जी, राजा भरत हुए, जब हिरण के बच्चे पर उनका मोह रह गया था, तो क्या बने, हिरण ही तो बने अगले जन्म में, लेकिन अंदर क्या था, वो संस्कार पड़ा हुआ था, इसलिए अपनी स्मृति नहीं खोई। तन भले ही हिरण का मिल गया, लेकिन अंदर की विस्मृति नहीं गई उनकी, कोई भी बात उनको विस्मृत नहीं, उन्हें पता रहा कि मैं, हाँ राजा भरत था, मैंने सब कुछ त्याग कर दिया था, और मैं ऐसे हिरण, एक हिरनी पकड़ ली थी मैंने, और उसके बच्चा जो नदी में डूब गया था उसका मुझे मोह सता रहा था। तो उनको ये भी पता है कि मुझे आज ये इसकी योनि क्यों मिली है। और फिर अगला जब जन्म मिलता है उनको तो उसको कहते हैं जड़ भरत। फिर उनके अंदर एक एक, अगर वो लेकर भी चलते थे, राजा की पालकी भी लेकर चलते थे, तो उचक उचक कर चलते थे। क्यों चलते थे, अरे मेरे पैर से कहीं चींटी ना मर जाए, और लोग पागल समझते थे। आता है एक बार प्रसंग, उनकी भाभी ने कहा कि भाई ये कुछ करता तो है नहीं, सट का सट है, इतनी रोटी खाता है, और उसे खेत में बैठा दो, वहां पर चिड़िया उड़ाएगा।
अब वहां उसकी तो बाह्य दृष्टि नहीं थी, आत्मिक दृष्टि थी। तो बैठता वहां पर, कहता आवरी चिड़िया, राम जी का खेत और राम जी की चिड़िया, आवरी चिड़िया खाओ भर भर पेट। वो फिर वहां से भगा दिया, तो पागल है, इसे बैठाए यहाँ पर चिड़िया उड़ाने के लिए, और ये कह रहा आवरी चिड़िया खाओ भर भर पेट। तो क्यों? क्योंकि उसका ये था कि राम जी का खेत है, राम जी की चिड़िया, तो मैं क्यों उड़ाऊं उनको, खाने दो जो खा रहा है। तो एक एक चीज में जड़ भरत जो भरत रूप में हुए, उसमें फिर उनकी मुक्ति हो गई थी। तो यानी कहने का पर्पज ये है कि कोई किसी भी तन में हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, लेकिन उसके अंदर की चेतना ये नहीं पता कि वो किस स्तर तक पहुंची। इसलिए कहता है कि बाहर के जीव जंतुओं को भी हमें कष्ट नहीं देना चाहिए। पता नहीं कौन सी पुण्य आत्मा, महान आत्मा उस चोले में बैठी हुई है। तो यहाँ महाराज जी एक चीज यही दिखा रहे हैं कि उन्होंने क्यों लिखा कि ये सब मेरे सतगुरु के रिश्तेदार थे। कोई आत्मा नहीं थी, उत्तम जीव था, जिसको इतना नहीं नहीं मिल सका, लेकिन सतगुरु का सानिध्य रखने के लिए इस चोले में उनको साथ में चारों तरफ। अच्छा, थे ये नातेदार पड़ोसी संबंधी श्री सतगुरु के, बालक तो बालक बड़े बूढ़े तक दिन चलते भय खाते। बालक तो बालक, कोई बड़ा बूढ़ा होता था ना, बुजुर्ग, वो भी दिन में भी वहां पर भय खाता था। इन भेड़ियों से, सर्पों के डर से कोई जाता नहीं था। और महाराज जी के पड़ोसी बन गए, आ जाओ भाई मैं तो रहता हूँ, क्योंकि प्रेम है अंदर। और ये भी प्रेम की भूखी, समझ जाते हैं संत महात्माओं की सोच। रात्रि में तो किसी तरह भी लोग उधर को नहीं जाते। कह रहे हैं कि बालक तो बालक, बड़े बूढ़ों को भी डर लगता था, और इसीलिए रात्रि में कोई उस तरफ को जाता भी नहीं था। अब महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं, सतगुरु की सतगुरु ही जाने, उस भला उस थल आसन क्यों गिरा, क्या रचना रचनी है उनको, लगा वहां जो आ डेरा। सतगुरु की बात सतगुरु ही जाने। महाराज जी कह रहे हैं भैया, सतगुरु की बात सतगुरु ही जाने कि इस स्थल पर आसन क्यों गिरा, महाराज जी का क्यों बैठे, यहाँ पर आसन क्यों लगाया, मुझे नहीं पता क्यों क्यों है। तो कह रहे क्या उनकी रचना है, उनको ऐसा यहाँ पर क्या नजर आया जो उनका डेरा यहाँ पर था। एक आसन तो यहाँ शेरपुर में डल गया, अब एक मुजाहिदपुर में डल गया। तो महाराज जी कह रहे हैं मुझे नहीं पता, आगे वो तो लीला खुलेगी कि वो डेरा यहाँ पर क्यों डाला, क्यों आसन डाला यहाँ पर महाराज जी ने, उनकी लीला को वही जाने। नो नो नंबर दाओ गांव का उन पर श्रद्धा ले आया, सब कुछ लगा समझने उनको, रहन सहन उनका भाया। अब एक नंबरदार होता है, सुंदर साथ जी गांव में कह देते कि भाई नंबरदार है गांव का, है ना। जैसे मेंबर होते, प्रधान के मेंबर होते हैं, पंच पंचायत, तो उनमें एक नूनू नाम का था। तो कह रहे वो नूनू था उसका नाम, गाँव में कह देते हैं ना सरल भाषा में नूनू। तो नूनू जो नंबरदार था गांव का, तो उन पर श्रद्धा ले आया, सब कुछ लगा समझ लिया उनको, रहन सहन उनको भाया। बिन कुएं के कहाँ आश्रम, जल बिन रहा नहीं जाता, सबसे जल आवश्यक, खाना गिना नहीं जाता। अब जो नूनू नंबरदार था उसके अंदर श्रद्धा भाव प्रस्फुटित हो गई। क्यों? क्योंकि सेवा में वही खड़ा रहता है जाको धनिये पकड़िया। जिससे महाराज जी को जो कार्य कराना होता है तो उसके दिल में वो चीज पहले उपजा देते हैं। तो जो नंबरदार था भाई पैसे वाला था, उसका वो काम कर भी सकता था। जैसे गांव की पंचायत के मेंबर होते हैं, मेंबरशिप होती है, तो उसके दिल में उपजा कि भाई यहाँ जंगल में झोपड़ी तो बना दे, लेकिन जल की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, और भाई जल के बिना तो कोई काम होता ही नहीं। 1% चलो खाने के बिना तो चल भी जाए, लेकिन जल के बिना तो नहीं चल सकता। देखो उठते ही जल की जरूरत पड़ती है, नहाने में, धोने में, पीने में, साफ सफाई में, कितने में भी पानी की जरूरत पड़ती है। तो उनके दिल में उपजा, तो उन्होंने कहा कि भाई बिना कुएं के आश्रम नहीं हो सकता, तो सबसे जरूरी होता है जल, तो जल की यहाँ पर व्यवस्था की जाए। करके सबसे धन एकत्रित कुआं एक बनवा डाला, जब तक पूरा हुआ न बनकर स्वयं काम देखता भाला। सबसे गांव में से पैसे इकट्ठे किए, भाई पैसे इकट्ठे करो जल्दी, और वहां महात्मा जी का जो कुटिया बनाई है तो वहां पानी की भी तो जरूरत है, तो एक कुआं खुद वहां पर इकट्ठा हो।
पहले तो कुएं खोदते थे। तो वहां पर कह रहे कि जब तक वो कुआं बनकर तैयार नहीं हो ना, तो जो नून नंबरदार था उसने स्वयं ही सारा देखभाल की कि काम बीच में नहीं छोड़ना, सारा काम हो जाना चाहिए तैयार। नो नो बना पुजारी, उनका बड़ा भाव आया उन पे, जान निछावर करने को तैयार रहा करता उन पे। एक गुलाब सिंह चोली वाले और चमेर सिंह रार धना, बड़ा प्रेम था सिर सतगुरु से, न्योछावर था जना जना। अब कह रहे महाराज जी यहाँ पर कि नूनू जो था वो तो पुजारी बन गए भाई, कुआं तो बनवा दिया, लेकिन करते करते इनका भक्ति भाव जागृत हो गया, बड़ा भाव आया कि अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। इतना भक्ति भाव उमड़ पड़ा। क्योंकि देखे समस्या जी, जब कोई कार्य होना होता है ना, सतगुरु के कार्य सोचे ना कि भाई मैं नहीं करूंगा तो सतगुरु का कार्य नहीं होगा, पता नहीं मैं किस तंग को पकड़ना है। और धन भाग हो जाते हैं जिस पर सतगुरु की दृष्टि पड़ जाए सेवा के लिए भी। ऐसे नूनू जी का हाथ पकड़ा और सेवा में उनको हाजिर कर दिया। तो आगे कह रहे महाराज जी कि एक चोली वाले गुलाब सिंह थे और एक रार धनी के चमेल सिंह थे। ध्यान देना सुनो। एक क्या थे, गुलाब सिंह तो चोली वाले थे और चमेल सिंह रार धनी के थे। तो उनको भी सतगुरु से बहुत प्रेम था, और यहाँ का जना जना सतगुरु पर न्यौछावर था। अब कह रहे हैं यहाँ पर, सोते कभी न देखे सतगुरु, नूनू ने की ये चर्चा, बड़ा अचंभा सा होता था जिसने भी है जिक्र सुना। अब नूनू तो महाराज जी के साथ रहता था, तो उसने जिक्र करते हुए महाराज जी कभी सोते नहीं। तो लोगों को अरे हाँ ऐसा हो सकता है, भाई नींद तो सबको जरूरी है, भाई दिन में नहीं सोते हो रात को सोते हो, रात में सोते हो तो दिन में सोते होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकते, तो मसीह नहीं, इसको तो विश्राम की जरूरत होती है। तो उन्होंने जिक्र कर दिया, तो सबको बड़ा अचंभा हुआ जिसने भी ये बात सुनी। नो नो के दिल में है आई, देखे जरा आजमा कर, कभी ढोंग होवे इनका, देखे इम्तिहान लेकर। तो नूनू के अंदर तो था तो एक दिन, है ना, कि भाई महाराज जी नहीं सोते। लेकिन जब लोगों ने कहा रे हाँ ऐसा नहीं हो सकता, तो उसके मन में शंका आई। तो उन्होंने कहा देखे भाई कहीं ढोंग वोंग तो नहीं है, भाई मैं वैसे विश्वास कर रहा हूँ, अंधविश्वास हो मेरा, तो थोड़ा सा इम्तिहान लेके देखे सतगुरु महाराज जी का कि भाई सोते भी है या नहीं सोते। तो उन्होंने क्या किया, कब तक सोते नहीं जरा हम दे करके देखे पहरा, खूफिया खूफिया 3 माह तक सतगुरु पर रखा पहरा। दोनों के दिल में तो आगे बात कि भाई हाँ मुझे विश्वास तो है, पर लोग जो कह रहे वो भी सही है कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि सतगुरु ना सोते हो, दिन में सोते हो, रात को सोते हैं, सुबह को सोते हैं, कभी ना कभी तो झपकी लेते ही हो। दिल में शंका उपज गई। तो वो कह रहे खुफिया खुफिया, यानी छिप छिप कर हम सतगुरु का पहरा देने लगे। और कब तक दिया, 3 महीने तक। किंतु न सोते मिले किसी को, हुए प्रभावित सब नक कर, जिसने सुनी बात है उनकी, असर पड़ा उन उन्हीं पर। अब जब अकेले तो नहीं नून होंगे, साथ में कोई और भी छोटा हो, भाई सुबह को तू देखना, भाई जब नाश्ता कर लेते उसके बाद तू देखना, दोपहर को भोजन करते होंगे भाई तू देखना, शाम को टहलने जाते होंगे जब तू देखना, कभी बाहर ही सो जाते हो, रात को भी पहरेदारी होती होगी भाई, झांक झांक कर देखो कुटिया में, कोई ऐसा तो उनकी पहले लोग लगा कर करते होंगे। तो यानी सबने मिलजुल कर खूब खुफिया खुफिया जांच करी 3 महीने तक, लेकिन किसी बंदे को सतगुरु सोते हुए नहीं मिले। तो जब सबको विश्वास हो गया कि सतगुरु कभी सोते ही नहीं, तो बहुत लोगों पर प्रभाव पड़ा। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि यह देखकर उन पर असर पड़ा जिस जिसने भी ये बात सुनी कि वास्तव में भैया ऐसे, क्योंकि जो लगे हुए हैं ना खुफिया टीम में जो शामिल होंगे, तो आपस में मिलकर तो बात करते होंगे कि हाँ भाई कहीं हमने नहीं देखा, तूने देखा भाई मैंने भी नहीं देखा। तो वे सब अचंभित होकर प्रभावित हुए। तो कह रहे जने जने पर फिर महाराज जी की इस लीला का असर पड़ा। तो सुंदर साथ जी ये तो देखे कि जो सतगुरु, क्या उन्हें नहीं पता होगा कि तुम्हारे पीछे खुफिया टीम लगी हुई है? सोचे, हम सोच रहे कि हमें सतगुरु नहीं देख रहे, हम छिप छिप कर उनको देख ले,
वो नहीं देख रहे क्या परीक्षा लेने के लिए आए हैं। अगर सोते भी होंगे तो नहीं सोए, ले भाई तू आ जा। जैसे अभी पीछे देखा ना कि जो भरत सिंह को कह दिया था उसने, सुंदरलाल ने, कि देखे तेरे सतगुरु में कितना बल है, तो आज ही ला के देखा, जबकि उसको पता था कि बाहर गए हुए गांव से, बाहर तो आ तो नहीं सकते, कोई ऐसा मान तो नहीं है कि वही आ जाएंगे, लेकिन आकर दिखा दिया। तो इसी तरह से जो भोग छिप कर भोग खा सकता है और सदगुरु उसको देख लेते हैं, क्या उनको नहीं पता कि तेरे पहरेदारी 3 महीने तक तेरी जांच पड़ताल कौन कर रहा है। तो हर एक प्रभाव उसका महाराज जी की श्री लीला को देखो। तो जो स्वयं जाग रहे हो सुंदर सा जी, हमें जगाने के लिए आए हैं, हम उनको देख रहे हैं कि वे सो रहे हैं कि जागृत हैं। देखें यहाँ के लीला, सोया हुआ जागे हुए को देख रहा है कि देखे तो ये कहीं सोता है क्या। हम कर रहे हैं सोते हुए सीआईडी, जागृत जागृत को देख रहे हैं, बल्कि ये नहीं पता कि वो जागृत है, वो हम सबको देख रहे हैं कि हम सोए हुए हैं ब्रह्म की नींद में। जिसने सुनी बात है उनकी असर पड़ा उन पर ही, इतना असर पड़ा नूनू पे बिना बनाए बना गुलाम। अब नूनू को जो पहले विश्वास था थोड़ा थोड़ा, लेकिन लोगों के सुनकर शंका आ गई थी। और जब ये पूरा सेटिस्फाइड हो गया कि भाई 3 महीने तक किसी बंदे ने सतगुरु को नहीं सोते हुए देखा, तो कह रहे बिना उसके ही वो तो गुलाम बन गया, दास बन गया, फिर सतगुरु की शरण नहीं छोड़ी। महाराज जी की बड़ी मान्यता, भक्त बने सारे निष्काम। सारे भक्त निष्काम बन गए, किसी की कोई कामना नहीं थी कि मेरे घर का ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए। निष्काम भक्त, कोई कामना नहीं, बस हृदय में क्या है, सतगुरु के प्रति भक्ति भाव। पर ऊपर की समझ थी, अंदर गया न कोई, प्रेम सारारिक ही अभी आत्म रही सोई, आत्म रही सोई। अब और मेन पॉइंट महाराज जी यहाँ पर दिखा रहे सुंदर शाह जी, भक्त तो बन गए बिना बनाए, लेकिन अभी ऊपर की समझ थी, अंदर नहीं कोई भी गया कि आखिर शक्ति कौन सी है इनके अंदर। भक्त तो बन गए बाहर से उनकी महिमा को देखकर, भाई लंगोटी में रहते हैं, महात्मा जी हैं, है ना, और जो कहते हैं वो पूरा हो जाता है, चमत्कार भी होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि अंदर कौन है। ये होती है ऊपरी पहचान। कहते हैं ना कि ऊपर ऊपर का फैन देखा भी तो दूर तो देखा ही नहीं कि अंदर सार क्या छिपा हुआ है। इसीलिए कह रहे हैं प्रेम शारीरिक ही था भी, अभी तो शरीर से प्रेम था। क्यों? क्योंकि अभी आत्म सोई हुई है। अभी जीव बाहरी शरीर को देखकर उनसे लगाव कर रहा था, उनसे प्रेम कर रहा था, उनसे संबंध जोड़ रहा था, लेकिन अभी आत्म सोई हुई थी, तो आत्म ने अपने परमात्मा को नहीं पहचाना। तो ये होती एक जाहिरा पहचान और एक दूसरी बात। तो हम भी देखे सुंदर साथ जी, क्या हम सदगुरु की बाहरी बाहरी लीलाओं को देखकर ही मोहित हो रहे हैं, उनके बाहरी चमत्कारों को ही देखकर हो रही है? अगर ऐसा ही है और आत्मा सोई हुई है, तो वही लीला होगी जैसे हमारे सतगुरु स्वामी देवचंद जी के समय में हुई थी, कि 313 सुंदर साथ को जागृत तो कर दिया, रसपान तो वे करते रहे, आड़ी का लीला भी देख देख कर उन पर विश्वास लाते रहे, ब्रजराज का भी दीदार करते रहे, परमधाम को भी देखते रहे, जमुना जी का जलपान भी करते रहे, लेकिन अंदर की जागृति नहीं होती, तो इसलिए फिर पुण्य माया में सो गए। तो अब हम इन चीजों से क्या करें, हम अपना मूल्यांकन, हमें सतगुरु के बाह्य चोले से ही अभी लगाव है कि भाई मेरे सतगुरु है, मेरे सतगुरु है, तो वो जीव की दृष्टि है। और जब मैं सतगुरु के अंदर की उस शक्ति को पहचान लूं कि ये तो मेरे साक्षात राज्य महाराज जी हैं, और उनकी कैसी मेहर अंदर की हो रही, बात उन्हीं मेहर हो रही है, कैसे वो हर पल जाग रहते हैं, कैसे मुझे जगा रहे हैं, तो वास्तव में आत्मा जागृत होकर ही अपने सतगुरु के वास्तविक स्वरूप को देख, तब कहेगी सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहनिश चने रहूं और संबंध मेरा यह सो मैं ताकि सदा सुखूं। वो अंदर की पहचान कर फिर सतगुरु नहीं, वो अपने धनी को, अपने पिया को देखे, जो बाहर की रीति से
बड़ा ही अजीब हो जाएगा थोड़ा। एक दिन मन में आई हमारे, वृंदावन को हुए तैयार। ये दूसरा प्रसंग चल गया तो नशा जी भी यहीं से जयपुर से, क्योंकि अभी यहाँ पर मंदिर की स्थापना हो चुकी है, मैंने दिखाया है किस तरह से हुआ, है ना। और जिन जिनको विश्वास है उन्होंने मिलजुल कर क्या किया, कुआं बनवा दिया। और फिर महाराज जी के अंदर जो थोड़ी सी लोगों के अंदर शंका है कि भाई देखो तो महात्मा जी सोते हैं नहीं सोते हैं, तो उसका निरूपण हुआ। अब एक घटना और घटती है, उसको भी महाराज जी कह रहे हैं कि एक दिन मन में आए तो हम वृंदावन को चलने के लिए तैयार हैं, कि चलो भाई वृंदावन चलते हैं, वहां पर घूम कर आते हैं। कहने लगे साथ से अपने, क्यों भाई नूनू नंबरदार, चलो यात्रा करवा लावे लीला भूमि कृष्ण महाराज। भाई नूनू नंबरदार जी चलो, तुम्हें वृंदावन की सैर करा लाए, है ना। जो कृष्ण जी की जो लीला है, कृष्ण महाराज की लीला भूमि है, जहां पर उन्होंने अपनी बाल लीलाएं की है, चलो तुम्हें वहां के दर्शन करा लाए। तो ऐसा हो सकता है कि महाराज जी कहे ना जाए, तो हम तैयार हो गए चलो। लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है महाराज जी। क्या शर्त रखते हैं? सुन करके नूनू सिंह बोले, जंगल क्यों खोदे खूंदे महाराज, और मंदिर देखे का गुण कुछ अच्छे नहीं लगते हैं। सुन करके नूनू बोले, जब महाराज जी ने कहा चलो भाई यात्रा करा रहे, तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई चलो, लेकिन हम जंगल जंगल घूमते फिरे। खूंदते का मतलब जो भटकना होता है, देहाती भाषा है ये खूंदे, मैंने कहा खूंदते रहते हैं, बस घूमते फिर रहे हैं। क्योंकि जंगल क्यों खूंदे महाराज, और मंदिर देखे का गुणा कुछ अच्छे नहीं लगते हैं। ना तो अब हमें ये अच्छा लगता है कि भाई हम मंदिर मंदिर में घूमते रहे, बस मंदिर की शोभा देखते रहे, और क्यों जंगल जंगल में हम घूमे कि भाई ये वन ये वन ये वन, है ना। जब तक उसमें लीला करने वाले के हमें दर्शन ना हो तो क्या उनका कुछ फायदा है? बहुत गहरी बात है। मंदिरों में भी हम भी जाते, सुंदर सा जिस आश्रम में भी चले जाए, उसमें चले जाए, वहां तीर्थ पर चले जाए, वहां चले जाए, लेकिन बाद में मंथन करें कि जिस स्थान पर गए क्या उस स्थान के मालिक का हमें दर्शन हुआ है? तो ये नूनू जी ने कहा कि ना तो हमें इच्छा है कि हम जंगल जंगल फांदते फिरे, ना हमें ये इच्छा कि हम मंदिर मंदिरों की शोभा देखते फिरे। हाँ हम चल सकते हैं। कब चले? श्री कृष्ण दर्शन करवाओ तो हम सारे चलते हैं। हम बोले दर्शन तो भैया तुमको करवा देंगे हम। उन्होंने शर्त रखी, भाई अगर हमें लेकर चल रहे हो तो महाराज जी आपको हमें कृष्ण जी के दर्शन कराने होंगे, जब तो मजेदारी है। और नहीं तो हमें कृष्ण जी के दर्शन ना हुए और हम मंदिरों मंदिरों में घूम आए, जंगलों जंगलों में घूम आए, तो क्या फायदा होगा उसका? इससे तो अच्छा हम आपकी शरण में बैठे ही ज्ञान चर्चा सुन रहे हैं। महाराज जी ने भी कहा भैया ठीक है चल, तेरी कंडीशन हमें मंजूर है, हम कृष्ण जी के दर्शन करवा देंगे, लेकिन पहचानना तुम्हें होगा। तैयार है? चलो चल देते हैं सब, है ना। हम बोले दर्शन तो भैया तुमको करवा देंगे हम, आगे काम आप लोगों का पहचानोगे उनको तुम। दर्शन तो हम करवा देंगे लेकिन पहचानोगे तुम, ये काम हमारा नहीं है। कंडीशन याद रखना भी। चलो हम करवाएंगे, लेकिन फिर ये ना कहना कि हमें नहीं पहचान, हम पहचान नहीं पाते, तो यही तो लीला यहाँ हो रही, फिर भी हम नहीं समझ पाए। सुंदर साहब जी, नूनू नंबरदार कितना सहूरदार है, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाया कि समय तो परमधाम में कहा था कि मैं तेरे पास रहूंगा, लेकिन पहचान नहीं पाएगी। इसी तरह सब खेल में खेल कर रहे हैं, चलो मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ वृंदावन, दर्शन करवा दूंगा, लेकिन पहचानना तुम्हारा काम है। तो ये परमधाम का संकेत दे रहे थे, ये याद करो तो शायद सोचने मांगे खेल। ये मूल मिलाप में भी किया था कि मैं तुम्हारे पास रहूंगा, लेकिन तू पहचान नहीं पाएगी। हमने क्या कहा था? ऐसा हो ही नहीं सकता हम आपको भूल जाए, पहचान ले। क्योंकि एक अंगना, एक माशूक अपने आशुक को न पहचान पाए, लाखों करोड़ों अरबों में क्यों ना हो, जब भी पहचान ले, लेकिन नहीं पहचान पाए और है साक्षात। तो यही कंडीशन यहाँ करे, हम करवा देंगे भैया, लेकिन पहचानना तुम्हें होगा। चल देते हैं सब तैयार होकर आगे। हमको है मंजूर बात ये, चला साथ वृंदावन को, शर्त ये थी बुलवा हम देंगे पहचानोगे तुम उनको।
चल दिए सब साथ तैयार होकर वृंदावन के लिए, चलो भाई कृष्णचंद्र के दर्शन महाराज जी करवाएंगे। लेकिन महाराज जी ने चलते फिर कह रहे भैया शर्त है पक्की, याद रखना मिलवा मैं दूंगा लेकिन पहचानोगे तुम अपने आप। लेकिन ये मति नहीं रही महाराज जी, ये तो बताओ हम पहचानेंगे कैसे, कुछ संकेत तो बताओ, किस रूप में दर्शन कराओगे। ऐसे ही तो हमें मोल मिला में भी नहीं सुधी रही थी। हमने कह तो दिया कि हम भूल नहीं सकते, आपको पहचान लेंगे, लेकिन ये नहीं पूछा आप आओगे किस बेस में, थोड़ा सा संकेत तो मुझे बता दो। आप स्त्री के रूप में आओगे, पुरुष के रूप में आओगे, बच्चे के रूप में आओगे, बूढ़े के रूप में आओगे, जवान के रूप में आओगे, ये तो हमने पूछा ही नहीं था, बस ये दावा कर दिया प्रेमा गलतान थे। ऐसा हो सकता है हम आपको ना पहचाने, आप हमारे सामने हो। कर दिया प्रेम के इसमें जोश जोश में दावा। ऐसे यहाँ मस्ती, हाँ चलो महाराज जी दिखवा देंगे तो पहचान लें। बुद्धि ने काम नहीं किया। अरे महाराज जी बोला ये तो बताओ, मिलवा तो आप दोगे लेकिन पहचानेंगे हम किस रूप में आएंगे। बस अंदर क्या था, ध्यान देना सुंदर साथी, बोल में भी यही था कि जिस रूप में हमारे सामने बैठे इसी रूप में हमारे सामने आएंगे। सफेद जामा है, मूल बागे में सफेद जामा है, सिंदूरी रंग की पगड़ी है, आसमानी रंग की बिछोरी है, नीलो न पीलो बीच के रंग का पटका। ध्यान से देख लो सखियो, इसके शरीर की इजार है, एक एक चीज को देख ले। ऐसे राज्य में बोले पहचान भूल जाओगे, है नहीं भूलेंगे, कैसे भूल सकते हैं। लेकिन ये नहीं पता था भेष बदल कर आए। इसी तरह से यहाँ गड़बड़ी हो रही है अभी स्टार्टिंग में, इसलिए महाराज जी ने द्वार सा वेर कर दिया। भैया देख लो शर्त ये है, मिलवा मैं दूंगा पहचानोगे तुम। लेकिन बुद्धि हैंग हो गई, ये नहीं पूछा किस रूप में आएंगे, बस ये है अरे हाँ श्री कृष्ण जी होंगे, मोर मुकुट होगा, बांसुरी हाथ में होगी, टेढ़े मेढ़े होंगे, है ना, पटका पीला पटका होगा, पैरों में झंझरिया पायल बंधी होगी, कोमल कोमल पैर होंगे। ऐसे ही तो होगा श्री कृष्ण जी का रूप। देखिए आगे क्या लीला होती है। शर्त ये थी बुलवा हम देंगे पहचानोगे तुम उनको। भाई शर्त याद रख लो चलने से पहले, कभी फिर मुझे छिपतो वहां पर जाकर कि महाराज जी आपने तो दर्शन नहीं कराए, दर्शन नहीं कराए, मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं बुलवा तो मैं दूंगा पहचानोगे। जिस दम मथुरा स्टेशन पर जाकर हमने अपनी रेल रुकी, लड़का एक बड़ा ही सुंदर, होगी उम्र 18 की। जैसे ट्रेन रुकी मथुरा जाकर, तो एक लड़का दौड़ा दौड़ा आया, कम से कम वो 18 वर्ष का होगा। आते क्या कह रही हैं कि प्रणाम सबको आकर के लगा उतरवाने सामान, महाराज जी से की बातें जैसे पहली जान पिछान। आया 18 वर्ष का एक लड़का, सामान उतरवाने लगा, आओ जी आओ जी आओ जी। महाराज जी से गुफ्तगू ऐसी बात की जैसे पिछली कोई जान पहचान, किसी को नहीं पता महाराज जी से बात हो रही है। होने के बाद सेवा में लग गया, सामान उतरवाया। एक धर्मशाला में जाकर कमरा सुंदर खुलवाया, सभी साथ को ले जाकर के सादर उसमें बिठलाया। अब देखो अनजान होते कहीं पर जाती है तो अगर कोई आ जाए हेल्प के लिए, तो भैया कहेंगे भाई तू जान पहचान का यहाँ पे, हाँ चल भाई हमें कोई कमरा बता दे, हाँ जी भाई यहाँ पे धर्मशाला। तो ऐसे ही उस लड़के ने क्या किया, सबको धर्मशाला में ले गए, कमरा खुलवाया, साफ करवाया, और वहां पर सबको सादर पूर्वक बैठलाया। नीलवा धुलवा कर हम सबको लेने चले गए जलपान, एक लड़के के सर पर रखवा ले आए पूरी निष्ठान। अब जैसे सब साथ जो गए थे महाराज जी के साथ में, महाराज जी भी नहा धोकर फ्रेश हो लिए, और वो लड़का क्या किया दुकान पर गया और एक लड़के को और लेकर उसके सिर पर मीठा मिठाइयाँ भोजन जितना भी